आज मेरे पास में ना तो मेरी माँ है और ना मेरी सास है। कहती, ये देखिए ये मेरी दुलारो हैं और ये इतना सारा बादाम लेकर के बैठी हैं खाने। देखिए कितना खाती हैं। दरा आप इतना सारा बादाम खा लोगे? मैम आ गई, आओ चलो नीचे। मैम आ गई हो, जरा नीचे नहीं चल रही, मैम आ गई है। ओके चलो चलो मैम आ गई, आओ चलो नीचे पढ़ाई करने। सुनो सुनो तो बाबू सुनो, इधर सुनो। क्या? तुम जाके आज मैम से पढ़ लो, दरा बादाम खा के आएगी, ठीक है? ठीक है चलो अच्छा जल्दी से जाओ, पढ़ के जल्दी से आना, ठीक है? जाओ जाओ। नहीं हो रहा। क्या बंद नहीं हो रहा? ये हो गया। मम्मा बंद कर देगी, चली जाइए आप। ओके दरा जाइए बेटा। इसको पहले मटर नहीं का। ठीक है अब जाइए, ठीक है? स्लीपर स्लीपर पहनिए। अच्छा बाय, जल्दी से आ जाना पलाई वालाई कल के, ओके? ठीक है चलो जाओ जल्दी से जाओ। मिलते थोड़ी देर में। थोड़ा जोर से बोलो। बाय गाइस, मिलते थोड़ी देर में। बैक टू माई चैनल, मैं प्रियंका श्रीवास्तव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और बताइए कैसी हैं आप? आई होप बहुत अच्छी होंगी। तो शाम का वक्त है और मैं बैठी हुई थी और देखिए इतना अच्छा मौसम हो रहा है शाम के समय। दिन भर तो बहुत गर्म थी, बहुत ज़्यादा। इतने समय थोड़ी अच्छी अच्छी सी हवा चली थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा शाम के वक्त थोड़ा सा बाहर बैठते हैं। और बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले गए हैं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। पतिदेव बस अभी जस्ट ऑफिस से आए, उनको चाय का दे दिया है और बस मैं आ गई ऊपर अपना। और मैंने सोचा कि और बस समर वेकेशन धैर्य धरा के स्टार्ट हो गए और 15 से इन लोग की छुट्टियां हो चुकी हैं। तो बस अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। इस बार हम लोगों का कहीं पे भी बाहर जाने का कोई प्लानिंग नहीं था। नहीं तो अक्सर हर समर्स में हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। अब आगे क्या होता है ये तो नहीं पता है, अभी तक की मतलब कि कोई भी प्लानिंग नहीं है। और तो अभी तक तो कोई भी प्लानिंग नहीं हुई है। हाँ मैंने सोचा था कि बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम, और कि मैं अपनी मायके नहीं गई और हम सारे भाई बहन को मिले लगभग, मतलब एक साथ मिले तो शायद 4-5 साल तो हो गया है कि हम सारे भाई बहन नहीं मिल पाए हैं। और रक्षाबंधन में भी नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। कहते नहीं है जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद ना एक लड़की ऐसे जिम्मेदारियों में फंस जाती है कि मायके के सारे रिश्ते ना फीके पड़ने लगते हैं धीरे धीरे, और ससुराल के जो रिश्ते होते हैं बस उन्हीं की जिम्मेदारियों में फंस के रह जाती है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है और धीरे धीरे आप लोग जान ही जाएंगे। और वैसे भी आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, और जैसे ये मेरी फैमिली है वैसे आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो वैसे भी समय के साथ साथ धीरे धीरे आप तो हमें जान ही रहे हैं और आगे भी। और अगर मैं अपने मायके जाती हूँ, शायद 1% हो सकता है, तो आप लोगों से ज़रूर मिलाऊंगी कि कहाँ है मेरा मायका, कौन है, कैसे है। और बहुत टाइम हो गया, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सारे भाई बहन से एक साथ मिलना नहीं हुआ, कभी किसी से मिले तो किसी से नहीं, किसी से मिले तो किसी से नहीं। और तो बस हमने सोचा है कि शायद इस बार मिल लेते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। तो बस क्योंकि सभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, सभी के बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, और तो बस इसीलिए तो अगर जाती हूँ तो ज़रूर मिलाऊंगी, नहीं जाती हूँ तो फिर जब जाएंगे तब मिलेंगे। और बस बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा मेन रोड पे ही मेरा घर पड़ जाता है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर बहुत आता है। तो रूम में चल के बात करते हैं, ठीक है? तो बस तो यही कह रही थी कि और कल मदर्स डे था, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ
कि आप लोगों को शायद नहीं जानते होंगे, शायद क्या मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो कल मदर्स डे था। ऐसा नहीं है कि कल मदर्स डे था इसलिए, वैसे भी कहते नहीं हैं जब जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हमें उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब तक ये होती है तब हमें उसे वैल्यू नहीं होती है। तो बस सेम चीज़ है कि आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है, तो मुझे मतलब रह रह कर के उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे लगता है कि जैसे मैं बहुत अकेले से पड़ गई हूँ, काश कोई मिल जाए और बस उनको कस के हक कर लूँ, और बस कहते नहीं बस यही। तो बहुत बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। सबकी स्टेटस देख रही थी हर कोई अपनी, तो सबके मैं स्टेटस देख रही थी, हर कोई अपनी माँ के साथ में फ़ोटोज़ लगा रहा था स्टेटस में, स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम पे। और हाँ, तो बस ये सब देखो ना तो और ज़्यादा लगता है। और मेरी शादी से पहले ही मेरी मम्मी नहीं थी, तो और एक्चुअली में ना उनको कोई बीमारी थी या जा रही थी, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो बस वो जो सडन होता है ना कोई चीज़, किसी कहते नहीं कि इंसान एक तरीके से कुछ मेंटली प्रिपेयर रहता है किसी चीज़ के लिए, तो वो दुख तो देखिए माँ बाप के जाने का दुख तो किसी भी उम्र में जाएंगे तो वो तो रहेगा ही, पर जो एक सडन चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा 1% जो प्रिपरेशन होती है उसमें एक अंतर होता है। तो बस मेरी मम्मी के साथ तो बस सडन वाली चीज़ थी, तो बस इसकी वजह से। और बहुत बहुत टाइम हो जाता है, अपने घर नहीं जाती हूँ, यहाँ पे ज़िम्मेदारियों में बिल्कुल उलझ सी गई हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके 3-4 साल पहले, तो शादी के बहुत टाइम पहले मम्मी नहीं थी। तो जब यहाँ पे शादी हुई तो यहाँ पे मेरे पूरी फैमिली थी, सास ससुर सभी लोग थे। तो मुझे हमेशा से ये लगा कि चलो एक मम्मी नहीं है, शादी होगी तो वो मेरी मम्मी जी रहेंगे। और बदकिस्मती ही कहें कि यहाँ मेरी शादी जैसी हुई, उसके मतलब जैसी क्या हुई, शादी से पहले ही जब फिक्स हुई थी उसके पहले ही पता चला कि यहाँ पे मम्मी जी को कैंसर था। और शादी के कुछ साल बाद फिर मम्मी जी भी नहीं रही। तो कहते नहीं है कि माँ से मायका और सास से ससुराल होती है। तो आज मेरे पास में ना मेरी माँ है, तो आज मेरे पास में ना तो मेरी माँ है और ना मेरी सास है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी माँ देती है तो ज़िंदगी जीना सास सिखाती है, अगर खाना बनाना माँ सिखाती है तो सलीके से बनाना सास सिखाती है। जीवन माँ देती है तो जीवन साथी सास देती है। तो मेरी लाइफ में तो दोनों की ही इम्पोर्टेंट बहुत 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 है। तो मेरी लाइफ में तो दोनों की ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। और ऐसी बात ही है, माँ तो कहते नहीं है, माँ तो वो शब्द है ना कि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, ज़िंदगी में कोई नहीं होता। और माँ तो बहुत 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 ही ज़्यादा लाइफ का एक वो पार्ट होती है, जैसे कहते नहीं है कि उनके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो जब माँ होती है ना तो मायके की रौनक ही एक अलग होती है। मेरी दीदी लोग थी, जैसे जब मम्मी थी और तब दीदी लोग आती थी ना, तो एक अलग बात होती। और कहते भी हैं कि देखो जब शादी हो जाती है ना तो मायके की वैल्यू समझ में आती है किसी भी लड़की को। जब हम जहाँ रहते हैं तब नहीं समझ में आता है। सॉरी, मैं आँख नहीं मिला पा रही हूँ। तो बस वही है। तो बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने रिश्तों की कदर कीजिए, अपने माँ बाप को बहुत इम्पोर्टेंट दीजिए, बहुत वैल्यू करिए, क्योंकि जब भी वो हैं तो उनकी कदर कर लीजिए, उनको खूब प्यार दीजिए, खूब सम्मान दीजिए, खूब समय दीजिए। जब वो नहीं होंगे ना तो बहुत मिस करेंगे। और आज अगर मैं
वो तो अलग बात है कि यहाँ पे मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। धीरे धीरे आप लोग सब जानेंगे। और कमी भगवान ने कोई नहीं दी है। भगवान ने 2 बच्चे हैं, घर है, परिवार, सब कुछ है। बस माँ नहीं है, चाहे वो सासू माँ हो चाहे माँ हो। तो है तो कदर कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़। सभी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। बस यही कहना था कि अब इतना जाना तो नहीं होता है, पर हाँ, जिनकी माएँ हैं ना, प्लीज़ उनको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करो। बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। आज मैं माँ बनी हूँ ना, तो मुझे माँ की वैल्यू समझ में आती है। चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत बातें हो गई और इतना इमोशनल भी हो गए हैं शायद पहली बार। और सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।